हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स का सेट नंबर 13। और आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट 13 क्यों? डायरेक्ट नहीं है, इससे पहले मैंने 12 सेट तक कंप्लीट कराया हुआ था और इसके बीच फिर हम लोग बिहार एसएससी पे काम कर रहे थे, तो जिस वजह से ये हमारा पोस्टपोन था। अगर आपने इससे पहले के 1 से लेकर के 12 पार्ट तक के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैंने एक मास्टर वीडियो तैयार कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 136। 2021 में क्या था? 2021 में 139वें स्थान पर था, ठीक है? अगर ये पूछा जाए कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में टॉप पर कौन है, तो फिनलैंड हमेशा से टॉप पर आता रहा है, टॉप पर है। सेकेंड पर डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड। ये चीज़ याद रखेंगे। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ टॉप पे रहा। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अकॉर्डिंग ये उड़ीसा टॉप पर है, ठीक है? मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में कौन से देश है? अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जा रही है। तो सबसे टॉप पर है हांगकांग, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, फिर रूस, ठीक है? एक प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है, ठीक है? पीवी सिंधु ने। मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन रही? तो कैरोलिना बिलावस्क। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? प्यूर्टो रिको में आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोज़ाना वीडियोस देखने को मिलती रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित करने जा रहा है? तो ये स्थापित होगा गुजरात के जामनगर में, ठीक है? गुजरात के जामनगर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में यानी किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो अगर आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया था 2021 वाला उसको पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश सभी राज्यों में मतलब पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा वृद्धि की थी, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर है कि तीन मूर्ति भवन कहाँ पर है? जो कि नई दिल्ली में को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली में स्थित है जिसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के 3 प्रदर्शित करने वाले यानी शीर्ष 3 प्रदर्शित करने वाले राज्य कौन से हैं? किसके अंतर्गत की बात की जा रही है? तो नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत गुजरात, केरल और पंजाब, ये 3 स्टेट नाम याद रखना है। देखिए, ऐसे आपको याद रखने का फ़ायदा ये होगा, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्रम से सजाने को देखने को मिल सकता है, इसलिए आप स्टार्टिंग के 3 तो किसी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ कहाँ पर किया गया? एक्वेरियम का शुभारंभ किया गया कर्नाटक में किया गया। नेक्स्ट वन है कि सिनोवैक क्या है? तो सिनोवैक एक प्रकार का वायरस का टीका है, कोविड-19 का वायरस का टीका है सिनोवैक, ठीक है? यहाँ पे 2 प्रश्न है कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, जबकि 2022 में कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में, ठीक है? नेक्स्ट वन, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो इस्पात के उत्पादन में चीन, जो कि दुनिया में प्रथम स्थान रखता है, भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो डायरेक्ट याद रखना है दूसरा स्थान है, ठीक है? देखिए, आगामी लक्ष्य कुछ मैंने यहाँ पर रखा है भारत सरकार के द्वारा, जैसे कालाजार को समाप्त करना 2023 तक का लक्ष्य है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना जो है, ये भी 2023 तक का लक्ष्य रखा गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने कालाजार के समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो भारत के द्वारा 2023 है, जबकि WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक का रखा है, ठीक है फ्रेंड्स? ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। WHO के द्वारा कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक, जबकि भारत सरकार के द्वारा कालाजार को समाप्त करने का जो लक्ष्य वो 2023 तक का है, ठीक है? सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य है सरकार के द्वारा वो 2024 तक का है।
पहले 2022 तक ही निर्धारित था, 2 वर्ष में इसमें 2 वर्ष की वृद्धि की गई है, 2024 तक का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, सरकार का क्या है, ये भी लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो आगे और 2 साल ढीला जाएगा, तो यही चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, यानी कि किस राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया गया कौन से जो कि मंत्रालय के द्वारा, कह सकते हैं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया गया, मस्कट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट यानी कि वड़ा कोलम जो चावल है जिसको जीआई टैग मिला था, काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र में, और सफ़ेद जो प्याज है वहाँ पर भी महाराष्ट्र में ही इसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट वन है कि रटौल आम जो है, रटौल आम उत्तर प्रदेश के बागपत, ठीक है, बागपत में इसको जीआई टैग दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में स्मृति वन का स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समर्पित किया? तो ये भूकंप। देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप आपदा से पीड़ितों के लिए कौन सा स्मारक को जो कि समर्पित किया है, मतलब कौन सा स्मारक निर्माण किया है? तो स्मृति वन। ठीक है, स्मृति वन स्मारक, ये चीज़ याद रखिएगा। कहाँ पर? गुजरात के भुज में, गुजरात के भुज में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिशन लाइफ आंदोलन। मिशन लाइफ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण की रक्षा के लिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हाल ही में इसको लॉन्च किया केवड़िया से, गुजरात के केवड़िया से, मिशन लाइफ आंदोलन। नेक्स्ट उनकी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में हाल ही में एक नया टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? तो गुरुग्राम में। गुरुग्राम से आपको एक चीज़ और याद आना चाहिए, वो क्या था? ग्रेन एटीएम। ठीक है, ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम गुरुग्राम में ही लगा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया। कहाँ पर? तो दार्जिलिंग में। ऐसा भी पूछा जाता है कि सबसे जो कि 2022 का सबसे अच्छा चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर डायरेक्ट लिखता है, लेकिन इसका नाम याद रखिएगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसको चिड़ियाघर के नाम से, मतलब दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये है कि 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता हुआ है किसके बीच? तो भारत और आर्मेनिया के साथ। यानी ऐसे पूछा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ 2000 अधिक करोड़, यानी 2000 करोड़ से भी अधिक, 2000 करोड़ से भी अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया है? आर्मेनिया के साथ। ठीक है, किस आईआईटी संस्था को वर्ष 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला है तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी यूज़फुल कार्य होते हैं, यूज़फुल चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की मंद चीज़ें होती हैं, वो आईआईटी मद्रास कंप्लीट कराता है, मतलब कि हमें ज़रूरतमंद वाली चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट वन की COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो स्थान था शर्म अल शेख, मिस्र का शर्म अल शेख। 2021 में कहाँ पर हुआ था? 2026, जो कि 2026 नहीं, मतलब कि COP 26 जो था वो ग्लासगो में हुआ था 2021 वाला। और 2023 कहाँ पर आयोजन होने की ऐसा कहा गया? तो UAE में। तो ये तीनों चीज़ याद रखना है, 2021 में ग्लासगो में, 2022 में जो हुआ मिस्र में, 2023 जो होगा UAE में होगा। यहाँ पे 2-3 प्रश्न और हैं, जैसे व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान 2021 31वां है, किसे मिला है? तो असगर वजाहत को इनकी पुस्तक महाबली के लिए। बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें तो करुणा तालिका याद रखिए, श्रीलंका की करुणा तालिका है। इनका उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली, अल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा याद रखिएगा। 2021 की अगर हम बुकर पुरस्कार की बात करें तो डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका के द प्रॉमिस के लिए मिला था, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सेट नंबर 13 हमने कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और ये जो PDF होगा आपको हमारे पेड कोर्स है वहाँ पे डाला जाता है। सब कुछ फ्री में हम PDF आपको नहीं दे सकते, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये PDF जो लोग पेड कोर्स में जुड़े हैं उनको आप मिल जाएगा, बाकी लोग वीडियो देख करके अपना याद रख सकते हैं।
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।